नमस्कार। मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में बात होगी सिंह लग्न की जन्म कुंडली के 12 भाव में ग्रहों के सेनापति मंगल के फल एवं प्रभाव के बारे में। सिंह लग्न में मंगल सर्वाधिक योग कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि मंगल स्वामी होते हैं एक केंद्र के और एक त्रिकोण के। केंद्र भाव यह हुआ चतुर्थ भाव और त्रिकोण भाव नवम भाव। तो सर्वाधिक योग कारक ग्रह मंगल क्या फल प्रदान करेंगे। अच्छा, एक बात कह दूं कि जब भी हम फलादेश करें तो हमें जो ग्रहों का कारकत्व है उसका ध्यान रखना चाहिए। ग्रह किस भाव में बैठे हैं, किस राशि पे बैठे हैं, और इसके अलावा ग्रह कहाँ के स्वामी हैं, इन मुख्य विषयों पर हमें ध्यान अवश्य रखना चाहिए। अच्छा, यहाँ जो मैं फलादेश कर रहा हूं यह बड़ा ही बेसिक सा फलादेश है। अगर आपकी जन्म कुंडली में स्थितियां कुछ और भिन्न हो सकती हैं, जैसे मंगल के साथ कुछ और ग्रह बैठे हों, कुछ और ग्रह युतियां हों, या फिर नवमांश दशमांश मंगल की क्या स्थिति है, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। परंतु बीच बीच में बता दिया करूंगा जो मुख्य बिंदु होंगे कि अगर यहाँ पर इनके साथ इस तरह की स्थिति हो तो क्या होगा। तो आइए बिना विलंब के चर्चा प्रारंभ करते हैं और समझते हैं कि चतुर्थेश अथवा सुखेश और भाग्येश मंगल जो प्रथम भाव में होंगे तो क्या फल प्रदान करेंगे। और प्रथम भाव क्या है? लग्न। लग्न हम स्वयं हैं। लग्न हमारे व्यक्तित्व का परिचायक है। लग्न हमारे मस्तिष्क की क्षमता है, उर्वरता है। लग्न हमारे क्रियाकलाप को दर्शाता है। तो लग्न हमारे नजरिया को दर्शाता है। मस्तिष्क की क्षमता, ये सब लग्न ही तो है। हमारा स्वास्थ्य। अब भाग्येश और सुखेश मंगल जब प्रथम भाव में होंगे तो राशि किसकी? सूर्य की। और यह अग्नि तत्व की राशि और मंगल अग्नि तत्व के ग्रह। तो मंगल यहाँ पे खुद को बड़ा सहज महसूस करते हैं। यहाँ पर जब मंगल स्थित होंगे तो जातक प्रबल पराक्रमी होगा, ऊर्जावान होगा, हठी होगा, क्रोधी होगा, जिद्दी होगा, कार्य करने के लिए उतावला होगा। और मंगल की दृष्टि जब चतुर्थ भाव पर जाएगी तो यह अपना ही भाव होगा मंगल का, तो इस भाव को भी पुष्ट यानी भूमि वाहन का लाभ। हाँ, माता जी के स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी परेशानियां, चिंता रह सकती है। तो कई बार जातक के क्रोधी स्वभाव की वजह से जातक का कुछ विरोध हो जाया करे, तो कई बार मित्रता जो है वह स्थायी नहीं रह पाएगी। ये स्थितियां भी आएंगी मंगल की दृष्टि की वजह से। लेकिन फिर भी मंगल की यहाँ लग्न में उपस्थिति बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम देने वाली होगी, क्योंकि देखिए सुख जा रहे हैं प्रथम भाव में, भाग्य जा रहे हैं प्रथम भाव में, यानी जातक के जन्म के बाद से भाग्योदय, या यूं कहें कि जातक अपना भाग्य स्वयं लेकर के आएगा। जातक का भाग्य 2 कदम आगे चला करेगा और सुख की प्राप्ति होगी। ऐसे जातक प्रॉपर्टी के काम से या फिर मंगल से संबंधित जो भी कार्य है उस कार्य को करके बहुत ही सफल और बहुत ही समृद्ध जीवन व्यतीत कर सकते हैं। मंगल की जो 7वीं दृष्टि होगी सप्तम भाव पर, यह दृष्टि वैवाहिक जीवन में उतनी अनुकूलता नहीं देगी, क्योंकि ये राशि जो है ये शनि की राशि है, और शनि की राशि पर मंगल की जो यह दृष्टि होगी वह कहीं ना कहीं विवाद को दर्शाएगी, साझेदारी में समस्या देगी, वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव भी रहेगा। तो वहीं मंगल की जो अष्टम भाव पर दृष्टि है, यह दृष्टि जातक को मिले जुले परिणाम देगी, क्योंकि देखिए मंगल इस कुंडली में सुखेश और भाग्येश अष्टम पर दृष्टि जाने की वजह से आयु पर कोई संकट तो नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर इस स्थिति की वजह से कई बार ये अवश्य हो सकता है कि जातक को कुछ ऑपरेशंस, कुछ सर्जरी इनसे गुजरना पड़े। परंतु फिर भी यह राशि किसकी है? तो यह राशि देवगुरु बृहस्पति की है, और देवगुरु बृहस्पति की राशि पर मंगल की मित्र दृष्टि कहीं ना कहीं जातक को रिसर्च के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाएगी। हालांकि रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में मंगल जो है बहुत सहयोग नहीं कर पाते, क्योंकि रिसर्च में बहुत धैर्य चाहिए और मंगल में उतावलापन है। फिर भी अगर यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी रही तो यहाँ से विशेष परिणाम देखने को मिल सकते हैं।
अब बात करते हैं, अगर चतुर्थेश और भाग्येश मंगल स्थित हो जाए धन भाव में तो क्या परिणाम होगा। अब देखिए यहाँ पर इस अगर हम यहाँ से काउंट करें तो ये लाभ भाव, और यहाँ से काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 छठा भाव, यानी मिले जुले परिणाम। और यह भाव कौन सा भाव है, तो यह भाव है धन वाणी और कुटुंब का। तो धन वाणी और कुटुंब के भाव में जब मंगल स्थित होंगे उस समय में जातक की जो वाणी होगी वह कई बार कड़वी हो सकती है, तो कई बार जातक स्पष्ट बोलने का आदी होगा। और आजकल जो जमाना है, ये जमाना जो है डिप्लोमेसी का है, लोग स्पष्ट सुनना पसंद ही नहीं करते, परंतु फिर भी जातक स्पष्ट बोलने की आदत जातक को होगी। तो वही जातक कई बार परिवार में उस स्तर का सहयोग जातक को नहीं मिल पाएगा जो मिलना चाहिए। परंतु फिर भी कन्या राशि है, और कन्या राशि पर मंगल का जो मैं कहूँ कि जो बहुत क्रोध है, जो बहुत ऊर्जा है, वह नियंत्रण में थोड़ा अवश्य ही आएगा। यहाँ से जो मंगल की दृष्टि है 1 2 3 4 पंचम भाव पर जाएगी। यह राशि धनु राशि, यह राशि गुरु की राशि। कई शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि ऐसे जातक को पुत्र संतति की प्राप्ति होती है, लेकिन इसके लिए कई अन्य पहलू को भी देखना आवश्यक है कि पंचम भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, गुरु की क्या स्थिति है। वैसे शास्त्रानुसार पहले जो प्रथम संतान होती है वो पुत्र होता है, लेकिन कई पहलू और भी इसमें जुड़ जाएंगे। तो वहीं अष्टम भाव पर पुनः समझ, मैंने अभी कहा मित्र राशि की दृष्टि, परंतु यहाँ पर जो दृष्टि आ रही थी, यहाँ पे यह अग्नि तत्व की राशि थी, पर यह कन्या राशि है। तो दोनों की दृष्टियों में फर्क है, दृष्टि अष्टम पे ही जा रही है लेकिन भाव अलग है। यहाँ से जो सप्तम दृष्टि जा रही है अष्टम भाव पर, यह कई बार अचानक परिस्थितियों में बदलाव, तो अचानक दुर्घटना की भी संकेत दे सकती है। तो वहीं यहाँ पर जो मंगल की सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि यहाँ मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वह अपने ही भाव यानी भाग्य भाव पर जाती है। तो जब कोई भी ग्रह अपने ही भाव से दृष्ट, भाव स्वामी से दृष्ट हो जाए, कोई भी भाव अपने स्वामी से दृष्ट हो जाएगा तो वह भाव बली होता है, वह भाव पुष्ट होता है। तो यहाँ नवम भाव जो है वो बली हो रहा है। अब शास्त्रों में तो कहा गया है कि अगर नवमेश की नवम पर दृष्टि पड़ जाए तो जातक का घर बैठे भाग्योदय होता है। यहाँ अर्थ यह हुआ कि जातक कार्य के सिलसिले में हो सके तो बहुत दूर ना जाना पड़े, क्योंकि प्राचीन शास्त्रों में जो आजकल जो फॉरेन का क्रेज है, एनआरआई का जो क्रेज है, आजकल बड़ा इसको मैंने एक रिस्पेक्ट के सेंस से जोड़ करके देखा जा रहा है। लेकिन मैं प्राचीन समय की बात करूं तो पहले ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। पहले यह माना जाता था कि जो सबसे योग्य पुरुष है, सबसे योग्य व्यक्ति है, उसको अपने ही घर में कार्य मिल जाता है। तो अगर जातक चाहे तो अपने ही शहर में, अपने ही एरिया में वो अच्छा नाम कमा सकता है, बहुत दूर उसको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन इसके लिए आपके कर्म भाव और 12वां भाव भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। बात करते हैं मंगल स्थित हो जाए कहाँ, पराक्रम भाव में। अब इस भाव से तो व्यय भाव, परंतु इस भाव से सप्तम भाव, और भाग्येश पराक्रम में बैठ रहे हैं। यह किस चीज का इशारा है, यह दर्शाता क्या है, यही दर्शाता है कि जातक जितना परिश्रम करेगा उतना ही उसका भाग्य साथ देगा। यानी जातक का जो एफर्ट है वो यूजलेस नहीं होगा, लेकिन पुनः कहूंगा कि लग्नेश और दशमेश की स्थिति भी उतनी ही अनिवार्य है। यहां पर मंगल जातक को उद्योगी परिश्रम में रत बना देंगे, परंतु जातक को जो छोटे भाई का सुख है या भाइयों का सुख है वह अल्प मात्रा में मिलेगा। भाई होंगे भी तो भाइयों से बहुत ज्यादा सहयोग नहीं मिलेगा। भाग्य भाव पर दृष्टि जातक के भाग्योदय कराएगी। यहाँ पर 1 2 3 4 छठे भाव पर मंगल की जो उच्च दृष्टि जा रही है, निसंदेह जातक के जीवन में रोग हो सकता है, शत्रु भी हो सकते हैं और ऋण की भी संभावना बनेगी। लेकिन जातक रोगों से जूझ करके आगे बढ़ेगा, यानी रोग पर विजय प्राप्त करेगा, शत्रु पर भी विजय प्राप्त करेगा, और कोई ऋण हो तो ऋण को चुका देगा। ऐसे जातक के नाम से शत्रु डर जाया करेंगे, कांपने लगेंगे। यहाँ पर बहुत यानी शत्रुओं का विनाश करेगी मंगल की ये दृष्टि। और मंगल की जो दृष्टि है वह दशम भाव पर जाएगी, तो यह जातक के कार्मिक क्षेत्र में तरक्की, कार्मिक क्षेत्र में बुलंदी को दर्शाती है। अब मंगल चतुर्थेश और भाग्येश मंगल स्थित हो जाए अपने ही भाव में, अर्थात चतुर्थ भाव में, तो यह क्या परिणाम, बहुत श्रेष्ठ परिणाम, बहुत ही उत्तम परिणाम। यहाँ क्या बन गया, यहाँ बन गया रोचक योग। और जब रोचक योग यहाँ बन गया तो निसंदेह, मैंने कुछ दिन पूर्व ही रोचक योग पर चर्चा की थी, निसंदेह जातक परम भाग्यशाली, परम प्रतापी और अपने कार्यों द्वारा पूजा जाने वाला, ऐसे जातक बहुत ही एक्टिव, बहुत एनर्जेटिक,
डायनामिक पर्सनालिटी के होते हैं और जिस भी फील्ड में होते हैं वहां अपनी एक विशिष्ट मुकाम, एक विशिष्ट पहचान बनाते हैं। यहाँ पर जो मंगल होंगे तो कहने की आवश्यकता नहीं कि जातक को भूमि का सुख, भवन का सुख, वाहन का सुख, जमीन जायदाद, बहुत ही भव्य सुंदर मकान, आलीशान मकान जो है वह जातक को अपने जीवन काल में निसंदेह प्राप्त होगा। इसके अलावा जो मंगल की दृष्टि होगी वह कहाँ जाएगी, वह जाएगी विवाह स्थान पर। तो यहाँ पर जो मंगल की दृष्टि है विवाह स्थान पर, यह पार्टनरशिप में समस्या, वैवाहिक जीवन में मतभेद, इन स्थितियों को भी दर्शाती है क्योंकि ये राशि शनि की है। परंतु जो मंगल की दृष्टि दशम भाव पर जाएगी, यह दृष्टि कार्मिक क्षेत्र में तरक्की को दर्शाती है। तो वहीं मंगल की दृष्टि जो है वह अगर एकादश भाव में जाती है तो उस स्थिति में जातक लाभ के कई प्रसंग जीवन में आएंगे और जातक मंगल से संबंधित कार्यों को करके लाभान्वित होगा। मंगल से संबंधित कार्यों को करके जातक जीवन काल में खूब तरक्की भी करेगा। यहाँ पर एक जो है अगर मंगल के साथ शनि स्थित हो जाए या मंगल के साथ केतु स्थित हो जाए तो मैंने ऐसा अनुभव किया है कि फिर उस स्थिति में जातक को अपने जीवन काल में संघर्ष बहुत ज्यादा करना पड़ता है। माताजी बीमार रहेंगी या माताजी से संबंधित चिंता जातक के जीवन काल में बराबर बनी रहती है। अच्छा, यहाँ पर जो भी मैं फल बता रहा हूँ मैं पुनः आप लोगों से कह दूं कि यह मंगल का एक बड़ा ही बेसिक फल है। वो मंगल कितने अंश पर है, मंगल की नवमांश में क्या स्थिति है, यह विचारणीय है। मंगल पर किन ग्रहों की दृष्टि है, जैसे चतुर्थ में ये अभी जैसे क्या है कि ये जो बताना होता है स्पॉन्टेनियस होता है, तो कई बार कई चीजें याद रह जाती हैं, कई बार कई चीजें मिस हो जाती हैं। और जैसे मुझे अभी कुछ दिन पूर्व ही कुंडली देख रहा था मैं, यही रोचक योग पर नवमांश मंगल कर्क राशि पे, फिर मंगल के साथ शनि भी यहीं पर। उस स्थिति में जातक का जो जीवन है वह संघर्ष से भरा हुआ, फिर यहाँ पर जो रोचक योग है वह पूर्ण लाभ नहीं दे पाएगा, कहीं ना कहीं जीवन काल में परेशानी तो आएगी ही। अब बात करते हैं, अगर चतुर्थेश और भाग्येश मंगल स्थित हो जाए पंचम भाव में, मंगल अग्नि तत्व के ग्रह और ये धनु राशि अग्नि तत्व की राशि, यानी ग्रह के तत्व में और राशि के तत्व में तारतम्य है, कोऑर्डिनेशन है, सामंजस्य है। और सबसे बड़ी बात अगर मैं यह कहूं कि यहाँ पर मंगल स्थित होकर के जातक को महाभाग्यशाली बना देंगे, परम प्रतापी, परम भाग्यशाली, तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। अप्लाई करते हैं भावत भावों के सिद्धांत को। अब यह भाव यहाँ के मंगल स्वामी है, यानी नवम भाव के स्वामी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम से नवम हो रहे हैं। तभी मैंने कहा कि परम भाग्यशाली। और राशि गुरु की मंगल की मित्र राशि, जातक बहुत शार्प माइंड का होगा, बहुत इंटेलिजेंट होगा, विवेक बुद्धि जबरदस्त होगी, जातक विवेकशील होगा और अपनी विवेक के दम पर जातक जीवन में खूब उन्नति करेगा, इसमें संदेह नहीं है। अच्छा, मंगल की जो दृष्टि होगी 1 2 3 4 कहाँ जाएगी, अष्टम भाव पर, यानी अब यहाँ की जो दृष्टि अष्टम पर जाएगी, फिर उसका फल बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ मंगल किसकी राशि पर स्थित है, तो यहाँ मंगल स्थित है गुरु की राशि पर। अब गुरु की राशि पर मंगल स्थित होकर के जब गुरु के ही भाव को देखेंगे, फिर जातक रिसर्च के क्षेत्र में कमाल कर जाएगा, बहुत बढ़िया साइंटिस्ट हो सकता है ऐसा जातक, न्यूक्लियर साइंटिस्ट हो सकता है, न्यूक्लियर वेपन में उसका रिसर्च बहुत तगड़ा हो सकता है, यानी हर वो चीज जिसमें जोखिम हो या जो जोखिम पैदा करे वो हर काम जातक यहाँ पे कर सकता है। यानी जातक की जो बुद्धि होगी, जो दिमाग होगा, जातक के दिमाग से ऐसी जो चीजें निकल कर आएंगी जो कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती हैं, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की जो स्थिति है यह बहुत हद तक निर्भर कर जाएगी कि जातक की जो दिशा है, जातक की जो मनोदशा है, उसकी दिशा क्या है। अब देखिए, अब यहाँ से जो मंगल की दृष्टि है लाभ भाव पर जाएगी तो जीवन में खूब लाभ कराएगी, लाभ के कई प्रसंग जीवन में आएंगे, जातक अपनी बुद्धि से खूब लाभ कमाएगा। परंतु जो व्यय भाव पर दृष्टि जाएगी उस दृष्टि की वजह से जातक के जीवन में व्यय भी खूब होगा, जातक को अपने व्यय पर नियंत्रण रखना चाहिए। परंतु यहाँ जो दृष्टि जा रही है यह शुभ ग्रह की राशि पर स्थित होकर के मंगल और शुभ राशि पर दृष्टि जा रही है, तो बहुत संभावना है कि ऐसे जातक का जो धन का व्यय हो वह शुभ कार्यों में हो। बात करते हैं मंगल के छठे भाव में फल की। अगर मंगल छठे भाव में स्थित हो जाए तो क्या परिणाम देंगे। यहां पर मंगल उच्च के हैं, जबरदस्त शुभ फल, परंतु जबरदस्त और थका देने वाले संघर्ष के बाद। अब आश्चर्य हो रहा होगा आपको कि मंगल उच्च के हैं और छठे भाव में तो मंगल, तीसरे छठे दसवें 11वें भाव में तो मंगल बहुत श्रेष्ठ लाभ देते हैं, निसंदेह देते हैं, और यहां भी देंगे, इस बात से मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। लेकिन यहाँ सबसे योगकारक ग्रह है, कहीं ना कहीं देखिए यह भाव ऑब्स्टेकल्स का तो भाव है, परंतु
आज के समय में इस भाव का महत्व बढ़ गया है, क्योंकि यह भाव कर्म से 9 बन जाता है। देखिए कैसे, 7, 8, 9, यानी आप जो भी कर्म करेंगे अगर ये भाव बली होगा तो उसका पूरा लाभ आपको मिलेगा। तो जो भी कर्म करेंगे उसका लाभ मिलेगा। लेकिन रोगों से परेशानी, शत्रुओं से परेशानी, कई बार जीवन में कर्ज की स्थिति, पर जब यहाँ मंगल उपस्थित होंगे तो एक बात तो तय है कि शत्रु आपका सामना करने से घबराएंगे, शत्रु आपके सम्मुख टिक नहीं सकते। और यहाँ एक और जो बहुत अच्छी बात मुझे लगती है मंगल की, देखिए 1, 2, 3, 4, जब यहाँ मंगल स्थित होंगे तो मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है वो अपने ही भाव पर जाएगी, यानी 1, 2, 3, 4, यानी मेष राशि पर मंगल की चौथी दृष्टि जा रही है भाग्य स्थान पर, यानी भाग्य का स्थान बहुत बलवान हो रहा है, भाग्य का स्थान बहुत बली हो रहा है। तो जब भाग्य का स्थान बलवान हो रहा है, और जब मैंने अभी कुछ देर पहले ही कहा था कि जब भाग्य साथ हो तो जो जीवन है वह सरल हो जाता है, जो जीवन है वह बहुत ही आसान हो जाता है, जीवन बहुत बेहतर हो जाता है। यानी भाग्य की यह महिमा है, और भाग्येश बली हूं और भाग्य स्थान को देख ले तो कहना ही क्या। मंगल की दृष्टि निसंदेह वह तो कराएगी, परंतु जातक के जीवन में लाभ ही होगा, क्योंकि भाग्येश बली है। और मंगल की दृष्टि लग्न पर जाने की वजह से जातक की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी, जातक चार्मिंग और डैशिंग पर्सनैलिटी होगा। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, इस लग्न में अगर मंगल की कहीं से भी लग्न से संबंध बन रहा, ये बात बताना भूल गया था मैं जब प्रथम भाव में, तो जातक का जो व्यक्तित्व होगा वो निस्संदेह आकर्षक होगा और साथ ही साथ चार्मिंग होगा, क्योंकि जो मंगल है, मंगल प्रभावित व्यक्ति बहुत डायनामिक होते हैं, बहुत चार्मिंग होते हैं, और उनकी जो बॉडी होती है बहुत फिट होती है, फिटनेस फ्रैक होते हैं, फिटनेस कॉन्शियस होते हैं। तो जब यहाँ पर मंगल की दृष्टि जाएगी तो जातक की पर्सनैलिटी हाइट वगैरह भी अच्छी होगी, और जातक देखने में भी आकर्षक होगा, एक अट्रैक्शन होगा जो बरबस अपनी ओर खींचेगा। यहाँ पर मंगल की दृष्टि ये अवश्य करा देगी। यानी कुल मिलाकर हम देखें तो छठे भाव पर जो मंगल का फल है बहुत ही बढ़िया। हाँ, शुरुआती जीवन में थोड़ा संघर्ष मंगल कराएंगे, लेकिन संघर्ष के बाद सफलता भी खूब, और उस सफलता का जो आनंद है वह फिर जबरदस्त होगा, इसमें भी संदेह नहीं है। मंगल स्थित हो जाए सप्तम भाव में तो क्या परिणाम होगा, क्या प्रभाव होगा। अब मंगल है चतुर्थेश और भाग्येश, एक केंद्र के स्वामी केंद्र में ही, त्रिकोण के स्वामी केंद्र में, पर राशि शनि की, और मंगल शनि का संबंध अच्छा है नहीं। यहां पर जब मंगल स्थित होंगे तो निसंदेह जातक के जीवन में विवाह के बाद सुखों की तो प्राप्ति होगी, जातक के जीवन में सुख की अनुभूति होगी, लेकिन वह सुख धन दौलत के मामले में होगा, संपत्ति के मामले में होगा, मानसिक सुख में कमी आएगी, जातक का मन बेचैन रहेगा, और वो इसलिए रहेगा क्योंकि यहां मंगल स्थित होकर के जन्म कुंडली को मांगलिक बनाएंगे। वैवाहिक जीवन में परेशानी रहेगी, साझेदारी के काम में, पार्टनरशिप में परेशानी रहेगी। जीवन तभी अच्छे से चल पाएगा जब एडजस्टमेंट की पॉलिसी होगी, एडजस्टमेंट का रवैया होगा। अगर यह रवैया अपना लिया गया तो निसंदेह जीवन अच्छे से चलेगा, अन्यथा परेशानी तो होगी। मंगल की दृष्टि लग्न पर होगी तो जातक का जो व्यक्तित्व है वह जबरदस्त होगा, लेकिन जातक के व्यक्तित्व में क्रोध होगा, जातक के स्वभाव में क्रोध होगा, जल्दबाजी होगी और बेचैनी होगी, एक घुटन सा महसूस करेगा ऐसा जातक। मंगल की दृष्टि दशम भाव पर होगी, क्योंकि शनि की राशि पर है, और भाग्येश और सुखेश का शनि की राशि पर जाना, खास करके कुंभ राशि पर। मकर की बात और थी क्योंकि यहाँ उच्च के होते हैं, पर कुंभ राशि पर मैंने देखा है कि कार्य में विलंब। अगर आपकी भी जन्म कुंडली सिंह लग्न की है और मंगल आपके सप्तम भाव में है, तो मैंने ऐसा महसूस किया है कि जातक के कार्य में विलंब, कई बार लगता है कि अब कार्य हो ही गया और एन वक्त पर आकर कोई ना कोई बाधा आ जाती है और कार्य रुक जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसी स्थिति है तो जरूर साझा कीजिएगा। और मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वह जाएगी कुटुंब भाव पर, तो कुटुंब भाव पर जो अष्टम दृष्टि जाएगी वह धन, वाणी और कुटुंब की तरफ से भी कुछ न कुछ परेशानी, कुछ न कुछ चिंता अवस्थित जो है जातक के जीवन में रहेगी। मंगल आ जाए अष्टम भाव में तो क्या परिणाम होगा। यहां पर देखिए स्थिति अच्छी नहीं है, हालांकि मित्र राशि है,
गुरु की राशि पर मंगल होंगे, अपने मित्र की राशि पर है, लेकिन चतुर्थेश का अष्टम में आना, भाग्येश का अष्टम में आना इस बात की तरफ इशारा करता है कि जातक के जीवन में बहुत संघर्ष रहेगा, जातक को सुखों की प्राप्ति बहुत कठिनाई से होगी, जातक को कई बार शल्य चिकित्सा से, ऑपरेशन से, सर्जरी से गुजरना पड़ेगा, छोटी मोटी वाहन दुर्घटना जातक को होती रहेगी, और जातक का जो भाग्य है वह भी जो है वो बहुत ज़्यादा साथ नहीं देगा। जातक अपना जो एफर्ट है वह लगाएगा 200%, पर जो रिजल्ट है वह मिलेगा 50%, 40%। इस तरह की जो स्थिति है वह निर्मित होगी, यानी कहीं ना कहीं रुकावट, कोई भी महत्वपूर्ण कार्य होने वाला होगा आपके जीवन में, उसमें कोई ना कोई बाधा उपस्थित हो जाएगी, कोई ना कोई रुकावट आएगी। 1 2 3 4 मंगल की चतुर्थ दृष्टि लाभ भाव पर जाएगी, तो जातक को लाभ प्राप्ति के लिए अपने जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। तो वहीं मंगल की जो दृष्टि है वह जाएगी धन, वाणी और कुटुंब पर। तो धन, वाणी और कुटुंब पर मंगल की दृष्टि की वजह से जातक की जो वाणी होगी वह कई बार बहुत ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। तो कई बार वाणी की वजह से जातक अपने जीवन काल में समस्याओं में फंस जाएगा। मंगल की अष्टम दृष्टि पराक्रम भाव पर रहेगी, तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि जातक अपने जीवन काल में खूब पराक्रमी रहेगा, खूब पराक्रम करेगा। अब बात करते हैं चतुर्थेश और नवमेश मंगल नवम भाव में ही स्थित हो जाए, अब कहने की आवश्यकता नहीं, बहुत श्रेष्ठ फल। भाग्येश का भाग्य भाव में हो जाना एक वरदान के समान है, और वो भी उस कुंडली में जहां भाग्येश और चतुर्थेश मंगल परम योग कारक हो। जातक को अपने जीवन काल में भूमि भवन वाहन की ओर से परम निश्चिंत, जातक को जीवन में सुखों की प्राप्ति, जातक धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, और जातक पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहेगी। मंगल की दृष्टि व्यय भाव पर जाएगी, तो जातक का धन जो है वह शुभ कार्यों में व्यय होगा। मंगल की दृष्टि पराक्रम भाव पर जाएगी, तो जातक को पराक्रमी बनाएगी। और यहाँ पर जब मंगल होंगे तो कितनी अच्छी बात कि मंगल 2 भाव के स्वामी हैं, और यहाँ स्थित होकर के दोनों भाव पर उनका अधिकार चला गया। यहाँ जब मंगल होंगे तो अष्टम दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी, तो एक और जहां मंगल भाग्य को भी बलि कर रहे हैं, 2 भाव के स्वामी है ही, तो भाग्य भाव में स्थित हो गए, तो अब ये भाव तो बढ़िया हो गया ना, यात्राओं का भाव बढ़िया हो गया, परोपकार का भाव, धर्म का भाव, ये सारी चीजें अच्छी हो गई। और दूसरी बात क्या है, जब मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर गई, तो चतुर्थ भाव पर मंगल की दृष्टि जाने की वजह से भूमि भवन वाहन इन सब का जो सुख है वह और पुष्ट हो गया, वह और बली हो गया। जातक का भाग्य साथ देगा, जातक समाज में लोकप्रिय होगा, जातक का वर्चस्व समाज में बना रहेगा। अब बात करते हैं मंगल यदि स्थित हो जाए दशम भाव में, मंगल यहाँ दिग्बली होते हैं। दशम भाव में यदि मंगल स्थित हो जाए तो निसंदेह जातक अपने जीवन काल में बहुत ऊंचा उठेगा, क्योंकि इस सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में मंगल सर्वाधिक योग कारक ग्रह है। अब सर्वाधिक योग कारक ग्रह जब इतनी अच्छी स्थिति में आएंगे, दशम भाव में आएंगे, और दशम भाव में तो मंगल वैसे भी बली होते हैं, तो यहाँ मंगल आएंगे तो जातक उच्च पद की प्राप्ति, सेना, मिलिट्री इत्यादि में जातक उच्च पद प्राप्त करेगा। चतुर्थ भाव पर दृष्टि जाने की वजह से अपनी ही भाव पर दृष्टि जा रही है, जातक को सभी सुखों की प्राप्ति होगी, भूमि वाहन का सुख मिलेगा। और लग्न पर दृष्टि जाने की वजह से जो 1 2 3 4 चतुर्थ दृष्टि जो प्रथम भाव पर गई, उस वजह से जातक अपने जीवन काल में काफी प्रसिद्ध रहेगा, और उसका जो व्यक्तित्व है वह रोबिला रहेगा, जबरदस्त पर्सनैलिटी होगी, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी का होगा, और जहां जाएगा वह छा जाएगा। लेकिन इनको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। अमूमन ऐसे जातक बहुत क्रोधी होते हैं, और क्रोध में कुछ भी बोल जाते हैं, कुछ भी कर जाते हैं। और शुक्र की राशि है, तो ऐसे जातक कई बार अपोजिट सेक्स की तरफ से जो है कई बार इनको फंसने की संभावना रहती है, कई बार इन्हें फंसा दिया जाता है, तो कई बार ये ट्रैप भी हो जाते हैं। यह स्थिति भी बनती है, खासकर जब मंगल की राशि पर शुक्र हो, शुक्र की राशि पर मंगल हो, तो ऐसा मैंने कई बार होते हुए देखा है। अब बात करते हैं मंगल जो दृष्टि है वो कहाँ जाएगी, पंचम भाव पर। यहाँ पर भी बढ़िया, हाँ, संतान संबंधित समस्याएं यहाँ पर मंगल दे सकते हैं। इस तरफ से आपको थोड़ा सा सजग रहना चाहिए। मंगल स्थित हो जाए एकादश भाव में, 11वें भाव में, यहां भी मंगल बहुत श्रेष्ठ परिणाम देंगे, क्योंकि मंगल चतुर्थ भाव के स्वामी है और भाग्य के स्वामी है। भाग्य का लाभ में जाना या सुख का लाभ में जाना, और लाभ भाव में तो ग्रह अच्छा फल देते ही, तो जातक
भूमि से लाभ या मंगल से संबंधित कार्यों से लाभ, मंगल के एरिया ऑफ कंट्रोल में जो जो चीजें आती हैं, जातक उनसे अपने जीवन काल में बहुत लाभ कमाएगा। जातक के पास अनेक वाहन होंगे, यह भी संभावना है कि जातक के पास अनेक भवन हो। साथ ही ऐसा जातक प्रशासनिक कार्यों से, और ये दशम में भी बनेगी, दशम में भी जब मंगल होंगे तो दिग्बली होंगे, और वहां भी शायद ये बताना रह गया था, मंगल जो यहाँ स्थित होंगे आर्मी में, प्रशासन से, या अगर गुरु की स्थिति अच्छी हुई तो न्यायिक विभाग से अच्छा फल जो है जातक को मिलेगा, जातक अच्छे पद पे होंगे। यहाँ भी मंगल अगर स्थित होंगे तो जातक मंगल के क्षेत्र से खूब लाभ कमाएगा। 1 2 3 4 वाणी भाव पर दृष्टि जाने की वजह से यहाँ पर वाणी में थोड़ी कठोरता, स्पष्टवादिता, लेकिन ठीक है, यहाँ पर मंगल जब इतने अच्छे फल दे रहे हैं तो जहाँ पर दृष्टि जाएगी, खासकर क्योंकि ये राशि जो है, दोनों राशियां मंगल को प्रिय नहीं है, लेकिन यहाँ पर मंगल लाभ भाव में, तो लाभ तो दे देंगे। और जब जन्म कुंडली का सर्वाधिक योगकारक ग्रह लाभ भाव में हो तो वह लाभ तो देगा ही। मंगल की दृष्टि जाएगी पंचम भाव पर, और यहाँ पर अगर गुरु की स्थिति अच्छी हुई तो पुत्र संतति की प्राप्ति, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है, परंतु और भी जो पहलू है उस पर विचार करना आवश्यक होगा। और यहाँ पर जब मंगल की दृष्टि जाएगी तो जातक अपने शत्रुओं को हराने में, शत्रुओं को पराजित करने में पूर्ण तौर पर सक्षम होगा। यहाँ पर मंगल के साथ यदि शनि स्थित हो जाए तो भी मैंने कई बार जातक को संघर्ष करते देखा है। अष्टम भाव में अगर मंगल के साथ शनि राहु हो जाए तो जीवन में बहुत बड़ी दुर्घटना होती है। तो ये मंगल अगर अकेले हों, अंश में बनी हो, या शुभ ग्रह हो जैसे गुरु हो, बुध हो, अगर उस वह स्थिति बने तब तो बहुत श्रेष्ठ। लेकिन मंगल जहां शनि और राहु के साथ आएंगे सिंह लग्न में, या किसी भी प्रकार से इनका संबंध बनेगा इन ग्रहों से, तो जातक के जीवन में संघर्ष और तकलीफें बढ़ जाएंगी। अब अगर मंगल स्थित हो जाए 12वें भाव में, यह अच्छा नहीं है। देखिए, जन्म कुंडली का जो सर्वाधिक कारक ग्रह है मंगल, एक तो सुख का स्वामी और साथ ही साथ भाग्य का स्वामी, ये 12वें जाना ये सही नहीं है। परंतु एक नियम यह भी तो है कि तीसरा, छठे, 8वें और 12वें में यदि नीच के ग्रह हो तो स्वतः उनका नीच भंग हो जाता है, और जब स्वतः नीच भंग हो जाएगा तो नीच भंग राजयोग तो बनेगा। परंतु यहाँ पर युकारक ग्रह का नीच का होना जीवन में संघर्षों को बढ़ा देगा, आपको रक्त संबंधित समस्याएं, क्योंकि देखिए यहाँ से मंगल का सीधे संबंध बन रहा है रोग के भाव से, शत्रु के भाव से, और मंगल व्यय में है तो रोग में व्यय, शत्रु में व्यय। शत्रु में व्यय का अर्थ क्या होगा? अदालत, कोर्ट कचहरी, इन मामलों में व्यय होगा। और साथ ही साथ कर्ज की स्थिति बनी रहेगी, कर्ज आप लेंगे तो चुकाने में आपको दिक्कत आएगी। कई बार आपके जो कार्य होंगे वह इतने विलंब से होंगे कि आपका मन व्यथित हो उठेगा, लेकिन निजभंग की सूरत में मंगल आपको लाभ भी देंगे, परंतु आपको इंतजार बहुत लंबा करना पड़ेगा। अगर यही मंगल के साथ सूर्य भी स्थित हो जाए तो परेशानी और बढ़ जाएगी। फिर नेत्र विकार, हड्डी और नसों में समस्या, बाईं आंख में समस्या, ये समस्याएं भी जो है वह परिलक्षित होंगी, और जातक का जीवन चुनौतियों और संघर्षों से भरा रहेगा। लेकिन अगर यहीं पर गुरु हो जाए, चंद्रमा हो जाए, तो जातक फिर बहुत अच्छा करेगा जीवन में। थोड़ा संघर्ष तो रहेगा, लेकिन संघर्ष के बाद ऐसा जातक सफल भी होगा। जन्म स्थान से दूर ऐसे जातक खूब तरक्की भी करते हैं, इसमें भी संदेह नहीं है। तो बस सिंह लग्न में ध्यान ये रखना है कि सूर्य, गुरु और मंगल अच्छे हों। मंगल का संबंध सिंह लग्न में शनि और राहु से ना बने तो अच्छा। अगर शनि और राहु से मंगल का संबंध बनता है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आप सफल नहीं होंगे, सफल होंगे। थोड़ी तकलीफें, थोड़ी संघर्ष, थोड़ी कठिनाइयां आपके जीवन काल में बढ़ जाएंगी, लेकिन शनि के साथ संबंध बनेगा तो कठिनाइयां बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो प्रिय दर्शकों, ये हमने समझा कि मंगल का क्या फल है सिंह लग्न की जन्म कुंडली के 12वें भाव में। कहूंगा आपसे कि यदि आपको यह कार्यक्रम पसंद आ रहा है, यह चैनल पसंद आ रहा है, तो चैनल को लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह यूं ही देते रहें। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो बिना झिझक चैनल के किसी भी वीडियो पर कमेंट करें। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दें। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद।